हेलो गाइस, मैं जस्ट अभी उठी हूँ और हमारे यहाँ पर रात भर से बहुत बारिश हो रही है। सुबह भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और इसलिए हम लोग सो रहे थे, अभी तो उठे हैं। तो आज मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी मुझे कहाँ जाना है आज। तो अभी मैं उठी हूँ, अभी दूध वाला भी नहीं आया है, तो अभी मैंने चाय भी नहीं बनाई है और मैं जाऊँगी तो ब्रश करूँगी। उसके बाद फिर मैं अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और हमारे यहाँ पर दूध वाला थोड़ा लेट आता है, इसलिए अभी मैंने चाय नहीं बनाई है। और जब तक दूध वाला आएगा तब तक मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और किट्टू के डैडी भी नहीं है। किट्टू जो है वो 6 बजे कोचिंग के लिए निकल जाता है, तो वो 2 घंटे पढ़ के 8 साढ़े 8 बजे के समय पर वो कोचिंग से लौट के आता है। तो उसके जो डैडी हैं वो उनको लुभाने के लिए गए हैं। और इधर आरू जो है, जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे ही घूमता है। और मम्मी जी यहीं पर ब्रश कर रही होंगी या फिर बाहर खड़ी होंगी, कुछ कर रही होंगी। अब मम्मी जी भी उठ गई हैं और आरू तो मेरे साथ ही उठ जाता है। और मैं भी लेट ही उठती हूँ क्योंकि अभी किट्टू की छुट्टी चल रही है, तो अभी कुछ काम नहीं रहता सुबह से उतना ज़्यादा। और सर्दी भी इतनी पड़ रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठते हैं अभी। तो अभी मैं यहाँ बाहर जो है वो झाड़ू लगा रही हूँ अपने बरामदे में। तो देखो आरू पीछे पीछे से फिर से आ गया है। तो जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ वहाँ वहाँ ये आगे आगे आ जाता है। और यहाँ पर मम्मी जी हैं, वो अपना ब्रश ढूंढते हुए घूम रही हैं, क्योंकि कल आरू जो है उनके ब्रश से खेल रहा था, तो पता नहीं उसने कहाँ गिरा दिया। तो वो बस उसी को ब्रश को ढूंढ रही हैं जो उनको नहीं मिल रहा है। तो आरू जो है वो चाय की जो छन्नी उसको लिए हैं और खेल रहा है। जो मैं बर्तन है वो बाहर धुल के रख देती हूँ, तो वो दिन भर बर्तनों से खेलता रहता है और यहाँ वहाँ फेंक देता है। तो जो जितने भी मेरे डलिया में चम्मच रखी रहती हैं बर्तन की, उससे को भी खेलता है और यहाँ वहाँ फेंक देता है। और अभी जो है किट्टू और किट्टू के डैडी नहीं आए हैं, किट्टू को लुभाने के लिए गए हैं, तो बस वो लोग भी आते ही होंगे और पीछे आएगा। फिर उसके बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी। और मम्मी जी को ब्रश मिल गया है और वो जाएंगी अपना ब्रश करेंगी। और ये देखो आरू फिर आ गया मेरे पीछे पीछे। और जो मम्मी जी हैं वो, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैं फटाफट अपना काम कर रही हूँ। और मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, और मैं नहा धोकर फटाफट मुझे कहीं जाना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप लोग लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। और अभी जो है वो 8:30 बज चुके हैं, लगभग 9 बज चुके होंगे अभी। और देखिए आरू कितना मस्ती कर रहा है यहाँ पर आगे आगे। कभी तो आरू जो है कचड़े के ढेर पे जाकर बैठ जाता है। और वो देखो तसले से खेल रहा है। और यहाँ पर मैं पानी भर के रख देती हूँ, तो डर लगता है कभी कभी वो पानी में भी हाथ और कपड़े गीले कर लेता है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी भर के नहीं रखती हूँ और ना ही बाल्टी में कोई पानी रखती हूँ। लेकिन मम्मी जी आ गई हैं, तो मम्मी जी कभी कभी यहाँ पर पानी भर के रख देती हैं। और आप देखिए आरू कितना मस्ती कर रहा है, मुझसे झाड़ू भी छीन रहा है कि मम्मा मुझे दे दो, मैं लगा लूँगा झाड़ू। तो बस ऐसे ही परेशान करता है, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो आगे आगे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए किट्टू भी आ गया है और उसकी कोचिंग ख़त्म हो गई है, तो वो भी आ गया है। अब मैंने आपको बताया था कि किट्टू जो है वो नवोदय की कोचिंग कर रहा है और वो दिल से चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। और जितना उस पे बनता है, बच्चा है छोटा है, लेकिन उस पे जितना बनता है वो अपने मन से भी पढ़ता है। और कुछ हम लोग उसको बोलते रहते हैं तो वो पढ़ता है। उसका कहना है मम्मा मैं सिलेक्शन दिला के दिखाऊंगा मैं आपको। तो बस उसी की तैयारी करता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। इतनी सर्दी में मोस्टली बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो नाटक करते हैं ज़्यादा उठने में, लेकिन थोड़ा तो उसको दुख होता है हम लोगों को। इतना सुबह से उठ जाता है, उठाना पड़ता है उसको, लेकिन क्या करें, उसको पढ़ना है और पढ़कर कुछ करना है, तो उसको तो सवेरे से उठना ही पड़ेगा। और यहाँ पर
हाय गाइस, ये मम्मी झाड़ू लगा के फ्री हो गई है। जी आरू है, आरू का पापा। चलो बाय बाय। दे देखो जे देखो मम्मी गुंडा मम्मी आए। गाइस हम कोचिंग पढ़ के आए हैं अभी हाल। ये कोचिंग से आ गए हैं अभी। मम्मी जी डालोगी? जी डाल देंगे ना जो मैंने बोला है। हाँ चलो अम्मा क्या कर रही देखते हैं कि अम्मा क्या कर रही हैं। अम्मा देखो पानी ताप रही है अम्मा। यहाँ पर जो है अम्मा जो है वो चाय पी रही थी और आगे भी ताप रही थी और उन्हें छत पे ही आगे जला ली थी, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर धुआं निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। इसलिए यहाँ पर सीढ़ियों के पास ही ये लोग आगे जला रहे थे और यहीं पर ताप के यहीं पर बैठे। और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और साथ साथ यहाँ पर मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। लहसुन प्याज काट रही हूँ और मैं आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो हमारा दूध वाला मैंने बताया कि लेट आया था, इसलिए मैं एक साइड दूध भी चढ़ा हुआ है और एक साइड में चाय बना रही हूँ, तो जल्दी हो जाएगा काम और मैं यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर दूँगी। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ एक साइड, और एक साइड मैंने सब्ज़ी भी चल रही है और मम्मी जी हैं वो मेरी हेल्प करा रही हैं, वो रोटी यहाँ बेल रही हैं और मैं यहाँ पर सेक रही हूँ ताकि हमारा जो काम है वो फटाफट हो जाए। और मैंने बताया था कि मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी जल्दी से रेडी भी हो जाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में फिर तो मम्मी जी थोड़ी सी हेल्प करा रही हैं, वो फटाफट काम करवा रही हैं, क्योंकि फिर आरू भी परेशान करने लगेगा। तो हो सकता है मैं जब जाऊँ जब आरू सो जाए, तो बस जब तक मैं जल्दी से काम से जो है वो जल्दी हो जाएगा तो मैं जल्दी से निकल जाऊंगी। तो इसलिए मम्मी जी हैं वो मेरी हेल्प करा रही हैं और वो बोल रही थी कि मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा बताओ मैं भी कुछ करा लेती हूँ। तो वो बस मेरे साथ रोटियाँ बेल रही थी। मैं हो गई हूँ रेडी। देखिए मैं पहले सोच रही थी कि मैं साड़ी पहन लूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहीं पर तो जा रही हूँ, तो मैंने फिर सूट पहन लिया है और मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने। मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी, इसका फर्स्ट डोज आज मैं लगवाने जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और यहीं पास में ही हॉस्पिटल है, बस वहीं पर जा रहे हैं हम लोग और गाड़ी से ही जाएंगे। तो जी देखो ये भी मास्क लगा के रेडी हो गए हैं और या ऑफिस नहीं गए हैं, तो हम लोग बस हॉस्पिटल जा ही रहते हैं। मम्मी घर पे हैं तो आरू और किट्टू के साथ मम्मी रहेंगी, तब तक मैं आ जाऊंगी हॉस्पिटल से। 1 घंटा ही लगेगा, एक या आधा घंटा लग सकता है, तब तक हम लोग आ जाएंगे। तो बस चलते हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पर जो है ये हमारे पृथ्वी पर का हॉस्पिटल है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग भी नहीं हैं अभी, और मोस्टली बहुत सारे लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है तो मास्क तो ज़रूरी ही है। तो देखते हैं आगे भीड़ है कि नहीं। जब मैं आगे गई थी तब मुझे कोई भीड़ नहीं थी और मैं तुरंत वैक्सीन लगवा कर आ गई, क्योंकि मैं गई थी तब मैं ही थी वहाँ पर अकेली, बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं बाहर मार्केट में आ चुकी हूँ। हम लोग यहाँ पर सेब ले रहे हैं अभी। तो मम्मी ने मंगाया था, मम्मी को बहुत पसंद है, वो खाती हैं, तो उनके लिए हम सेब ले रहे हैं। कहाँ से रखने हैं यार? यहाँ से जाएंगे हम सीधा अब घर पर, क्योंकि अभी बज चुके हैं 2 और जब मैं आई थी तब आरू सो रहा था, अब तो वो शायद जग भी गया होगा। तो अब बस यहाँ से निकलते हैं हम लोग, सेब लेकर तुरंत घर निकल जाएंगे
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।